हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम 9 अधिवेशन कहाँ हुए और कब हुए उसको ट्रिक के माध्यम से डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना 1885 में। ए.ओ. ह्यूम ने ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में किया गया। अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। ये तो आप सभी को पता होगा। आइए इसके आगे देखते हैं। दूसरा अधिवेशन से लेकर 9वें अधिवेशन तक ये हम ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, नागपुर, और लाहौर। बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, नागपुर, लाहौर, ये आपको याद रखना है। पहला अधिवेशन 85 में बॉम्बे में हुआ। दूसरा अधिवेशन आपका 86 में कलकत्ता में हुआ। तीसरा अधिवेशन 87 में मद्रास में हुआ। चौथा अधिवेशन 88 में इलाहाबाद में हुआ। पांचवा अधिवेशन फिर से कहाँ पे हुआ? बॉम्बे में हुआ, 89 में। छठवां अधिवेशन फिर आपका कोलकाता में हुआ। छठवां अधिवेशन 90 में। सातवां अधिवेशन फिर आपका कहाँ हुआ? नागपुर में, 91 में। आठवां अधिवेशन फिर आपका इलाहाबाद में हुआ। कब हुआ? 92 में। और फिर 9वां अधिवेशन आपका लाहौर में हुआ, 93 में। ये थी ट्रिक। अब आप कहेंगे आपको याद है, हमें कैसे याद होगा? आइए उसे भी देखते हैं। इसकी एक ट्रिक है, यहाँ लिखते हैं, इसको मिटाते हैं ऊपर से। बनर्जी की माँ बनर्जी के नल से पानी लाई। ये आपकी ट्रिक है। बनर्जी की माँ बनर्जी के नल से पानी लाई। ट्रिक कैसे याद होगी? लिख देते हैं पहले। ये आपका हो गया 85, ये है आपका 86, ये है 87, ये है 88, ये है 89, ये है 90, ये है 91, ये है 92 और ये है 93। अब क्या है? बनर्जी मतलब ये हो गया बॉम्बे या बम्बई। दूसरा की से हो गया कलकत्ता। एम से हो गया मद्रास। ए से हो गया इलाहाबाद। इंग्लिश में इलाहाबाद लिखते हैं तो ए से हो गया इलाहाबाद। फिर बी से हो गया बॉम्बे। के से हो गया कलकत्ता। एन से हो गया नागपुर। ए से हो गया इलाहाबाद।
और एल से हो गया लाहौर। ये आपकी ट्रिक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम 9 अधिवेशन को याद करने की ये ट्रिक है। कहाँ हुए और कब हुए? पहला अधिवेशन बॉम्बे में 1885 में हुआ। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में 1886 में हुआ। तीसरा अधिवेशन मद्रास में 1887 में हुआ। चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में 1888 में हुआ। पांचवा अधिवेशन बॉम्बे में 1889 में हुआ। छठवां अधिवेशन कलकत्ता में 1890 में हुआ। सातवां अधिवेशन नागपुर में 91 में हुआ। आठवां अधिवेशन इलाहाबाद में 92 में हुआ और नौवां अधिवेशन लाहौर 93 में हुआ। अब इसे याद कैसे करेंगे? अभी इसी क्लास में आपको हम याद भी कराएंगे। देखिए, पहला अधिवेशन बॉम्बे में हुआ। सभी लोग जानते हैं पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। तो उससे हमें याद रखना है, ये हमेशा हमको याद रहेगा कि पहला अधिवेशन बनर्जी जी के यहाँ हुआ, यानी कि बनर्जी जी के घर पे हुआ। बनर्जी जी का घर कहाँ पे है? बॉम्बे में है। एक्चुअल में कहाँ हमें नहीं पता, लेकिन बॉम्बे में हम ट्रिक को समझने के लिए ये समझते हैं। बनर्जी जी का घर कहाँ पे है? बम्बई में है, यानी बॉम्बे में है। अब कोई भी अधिवेशन मतलब मीटिंग, अगर कोई भी मीटिंग बुलाई जाती है तो उसमें लोग आते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है? लोगों को पानी पिलाया जाता है। अब पानी पिलाने के लिए चूँकि बनर्जी जी के घर पे हो रहा है मीटिंग, तो बनर्जी जी की माँ पानी पिलाएंगी सभी को। कहाँ से पानी पिलाएंगी? नल से पानी लाएंगी और पिलाएंगी। नल कहाँ पे है? बनर्जी जी के घर में है, तो बनर्जी जी ने ही लगवाया होगा। तो ट्रिक क्या हो गई? बनर्जी की माँ बनर्जी के नल से पानी लाई। पानी क्यों लाई? पिलाने के लिए लाई। अब उस समय बिस्लेरी तो चलता नहीं था। बिस्लेरी अगर चलता तो सबके पास एक एक बोतल रख जाता, लेकिन उस समय नल था, नल से पानी लेके आई। अब आप कहेंगे नल भी नहीं था, कुआं था। तो उस समय उनके यहाँ नल था, हमें पता है। तो नल से पानी लेके आई। अब पानी लाई, लोटा में लाई, गिलास किसी चीज़ में लाई होंगी, किसी चीज़ से वो लोग पिए। पीना है पी लिए होंगे अपना, हमें उससे क्या मतलब? हमें तो ट्रिक याद रखनी है, ट्रिक याद रखेंगे। अब बनर्जी की माँ बनर्जी के नल से पानी लाई। पानी क्यों लाई? क्योंकि पानी पीना है सभी लोग को, मीटिंग हो रही है, मीटिंग में लोग आए हैं तो पानी सबको पिलाना पड़ेगा। और चूँकि घर पे हो रहा है तो उनकी माता जी हैं घर पे, तो माता जी पानी लेके आई हैं। इसको भी आप फिर से देख लीजिए एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले बनर्जी की माँ मतलब बनर्जी 85 में मुंबई में हुआ। अब आपको मान लीजिए ये याद है, ठीक है। बनर्जी की माँ तो की से हो गया कलकत्ता 86 में, यहाँ से यहाँ आया। उसके बाद आपका बनर्जी की माँ मतलब एम से मद्रास 87 में। ए से इलाहाबाद 88 में। फिर बनर्जी मतलब कि बॉम्बे, कौन सा अधिवेशन? 89वां अधिवेशन, 89वां अधिवेशन। उसके बाद फिर बनर्जी के मतलब कलकत्ता। अब नल, एन मतलब क्या होगा? नागपुर। ये कौन सा अधिवेशन था? ये 90 में हुआ और ये 91 में हुआ। इसके बाद फिर ए से फिर इलाहाबाद मतलब कि यहाँ पे 92वां अधिवेशन। और 9वां अधिवेशन कहाँ? यल से क्या हो गया? लाहौर मतलब ये आपका 93वां अधिवेशन। तो इससे आपको ये भी याद हो जाएगा, अगर ये आपको फिगर नहीं याद रहता है, ये ट्रिक याद रहती है। बनर्जी की माँ बनर्जी के नल से पानी लाई। अब यहाँ पे आपका पहला तो आप याद रख रहे हैं कि अध्यक्ष WC बनर्जी थे। दूसरे अधिवेशन के यानी कि सेकंड जो अधिवेशन हुआ इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। तीसरे के अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। यानी तीसरा जो हुआ मद्रास में, इसके अध्यक्ष कौन थे?
बदरुद्दीन तैयब जी। चौथे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। अब इसको कैसे याद रखेंगे? पहला तो WC बनर्जी, ये सभी आपको याद ही है, WC बनर्जी। पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। अब दूसरा अधिवेशन हुआ, वहाँ पे बनर्जी जी उपलब्ध नहीं थे, तो किसको अध्यक्ष बनाया गया? उनके दादाजी को अध्यक्ष बनाया गया। तो पहले में बनर्जी थे, दूसरे में इनके दादाजी अध्यक्ष बने। अब जब तीसरा अधिवेशन हुआ तो दादाजी भी नहीं थे, बनर्जी जी भी नहीं थे, तो किसे बनाया गया? तो उनके एक पड़ोसी थे जो मुस्लिम थे, तो उन्हें क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया, यानी बदरुद्दीन तैयब जी। इन्हें तीसरे अधिवेशन में अध्यक्ष बनाया गया। अब जब चौथा अधिवेशन हुआ तो ये तीनों लोग उपलब्ध नहीं थे, ना तो बनर्जी जी थे, ना तो उनके दादाजी थे, और ना ही उनके पड़ोसी जो मुस्लिम थे बदरुद्दीन तैयब जी, ये तीनों लोग उपलब्ध नहीं थे। तो चौथे अधिवेशन में क्या हुआ कि बाहर से हमें अध्यक्ष बुलाना पड़ा, यानी कि जॉर्ज यूले, ये कहाँ के थे? ये यूरोपीय थे, अंग्रेज थे। तो चूंकि तीनों लोग उपलब्ध नहीं थे तो हमें अध्यक्ष के लिए कहाँ से बुलाना पड़ा? बाहर से बुलाना पड़ा। तो ये आपके 4 अध्यक्ष बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पूछे जाते हैं कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। पहले अंग्रेज अध्यक्ष या यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। दूसरे अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। तो दोस्तों ये थी आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम 9 अधिवेशन, उनके स्थान और उनके समय के बारे में जानकारी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।